जंगल जा रहा हूं, सोचो उस माँ पर क्या बीती होगी। आप सब भी माताएं हैं, आपके बच्चे को कोई एक दिन के लिए जंगल में ले चले जाए तो भूख प्यास मिट जाती, परेशान हो जाते हैं। किसी दूसरे सौतेली माँ के कहने पर राम जैसे पुत्र, जो कोई भी चाहेगा ऐसा पुत्र होना चाहिए, उस पुत्र को जंगल जाना है, अपनी माँ कौशल्या के हृदय पर क्या बीता होगा। लेकिन राम जी अपने कर्तव्य, अपने प्रेम और अपने श्रद्धा, अपनी पवित्रता को कभी दिल से हटाए नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई भरत अगर राजा बनता है, इससे बड़ा सुख मुझे कुछ नहीं मिल सकता। मैं अपने भाई भरत के लिए मैं सब छोड़कर जा रहा हूँ। और राम जी माता कैकेयी को प्रणाम करके, कौशल्या माता को प्रणाम करके चल दिए। और जंगल जब गए और जब भरत जी को पता चला कि राम जी चले गए, देखो प्रेम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। राम जी अपना फर्ज निभा कर चले गए, लेकिन जब भरत जी को पता चला कि भैया राम जंगल चले गए, तो सबसे पहले अपने माँ को वो डांटते हैं। भला कहो सिर्फ हाथ नहीं उठाए, वरना सब कर्म कर दिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु श्री राम, मेरे भाई, मेरे आराध्य को इस तरह से आदेश देने को। कौन होती हो तुम? वो तो मेरे भाई की सरलता है, मेरे प्रभु श्री राम की सरलता है कि वो चुपचाप तुम्हारी आज्ञा मानकर चले गए, वरना मैं होता तो तुम्हें कारागार में डाल देता। मेरे सामने अगर ये घटना घटी होती तो मैं प्रभु श्री राम को अपमानित ना होने देता। ये भरत कह रहे हैं, जिनकी अपनी माँ है कैकेयी, वो प्रभु श्री राम के लिए कितना हृदय में प्रेम है, वो स्वीकार नहीं किए राम के वनवास को। और माँ को डांटने के बाद भरत निकल पड़ते हैं कहाँ? जंगल, भैया को लौटाने। भजन आपने सुना है ना, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को बुलाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत राम जी को मनाने चल देते हैं, और राम जी को भी पता है कि भरत जानेगा तो आएगा। दोनों में प्रेम कितना है। आप शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जरा ध्यान देना असली पूजा क्या है। आपका मंदिर जाना पूजा नहीं है, शास्त्र पढ़ना पूजा नहीं है। जिस दिन आपने प्रेम को जीवन का आधार बना लिया, पूजा हो गई। जिस दिन आपने करुणा को जीवन का आधार बना लिया, जिस दिन आपने भाई से प्रेम, माता पिता में श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा कर लिया, समझो प्रेम हो गया, पूजा हो गई। राम जी को पता है कि भरत आएगा, भरत को भी पता है कि भैया श्री राम जंगल में हैं, कष्ट उनको है, लेकिन भैया राम मुश्किल है कि लौट कर आएंगे। लेकिन फिर भी संकल्प है कि मुझे राम जी को लाना है। माँ से गलती हो गई तो क्या हुआ, मैं तो बुला लाऊंगा। एक बड़ी मधुर कहानी इस पर आती है कि जब राम जंगल में प्रवेश करते हैं तो मानो एक कथा बनाई गई कि जैसे वन देवी से राम जी ने प्रार्थना किया कि हे वन देवी, मैं जिन कांटों के रास्तों पर चलकर आया हूँ, जो कंकड़ मुझे रास्ते में मिले हैं, देखो मेरे पैर लहलुहान हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन अब इन रास्तों के कांटे हटा देना, अब इन रास्तों के कंकड़ हटा देना। तो वन देवी सोचती है कि हे श्री राम, आप तो अब आ गए, आपका तो पैर लहूलुहान हो गया, कांटे गड़ना था सो गड़ गया, अब किसके लिए साफ करवा रहे हो? अब कौन आएगा? तो राम जी ने कहा, मुझे पता है मेरा भाई भरत मुझे लेने जरूर आएगा, और इसलिए मैं चाहता हूं ये कांटे, ये कंकड़ मेरे भाई भरत के पैरों में न गड़ जाए। तो वन देवी ने क्या कहा कि हे श्री राम, तो क्या आपका भाई भरत इतना सुकुमार है, इतना मुलायम है, इतना कमजोर है कि आपने जिन कांटों को सह लिया है वो सह नहीं पाएगा? तो राम जी ने क्या उत्तर दिया? कहा, नहीं वन देवी, मेरा भाई भरत कमजोर नहीं है, वो तो वज्र से भी कठोर है।
मेरा भाई लाचार नहीं है, मेरा भाई सुकुमार भी नहीं है, वो तो पर्वत के समान है। लेकिन अगर एक भी कांटा उसके पैर में गड़ गया तो वो ये सोचकर दुखी होगा कि इसी मार्ग से मेरे भैया राम गए हैं, उनको ये कांटे गड़े होंगे और मेरे भाई राम को कितना कष्ट हुआ होगा। यह सोचकर भरत सह नहीं पाएगा, ये सोचकर भरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो इसलिए नहीं दुखी होगा कि उसे गड़ेगा, वो इसलिए दुखी होगा कि मेरे प्रभु श्री राम को ये कांटे चुभे होंगे और सिर्फ मेरी मां के कारण वो इन मार्ग पर चलने को मजबूर हुए होंगे। वन देवी सुनकर रो पड़ी, कहा ऐसा प्रेम भाइयों में। राम जी ने कहा तुम मेरे भरत को जानती नहीं हो, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और तब वो कांटे साफ भी हुए, राम जी गए भी। लेकिन जानते हैं भरत जी ने कितना भी प्रयास किया, राम ने माता पिता का आदर करते हुए, मान रखते हुए वो गए नहीं लौटकर। और तब भरत जी ने क्या किया, उनकी चरण पादुका लेकर गए। दूसरा आज का भाई होता कहता बढ़िया है, जंगल चला गया, सब जमीन हमारा हो जाएगा, सब घर मेरा हो जाएगा, सब सोना चांदी बैंक बैलेंस हमारा हो जाएगा, अच्छा है वहीं रहे। लेकिन भरत जी ने क्या कहा, प्रभु वो गद्दी आपकी है, ये भरत आपका है, आप नहीं चले तो ये सिंहासन पर आपका चरण पादुका बैठेगा, मैं नीचे रहूंगा, लेकिन आपका गद्दी पर मैं बैठने का सामर्थ्य नहीं कर सकता, मैं तो आपका सेवक हूं। अगर राम ने त्याग दिखाया तो भरत ने उससे बड़ा त्याग दिखाया। ये प्रेम भाइयों में होता है। अयोध्या की गद्दी गद्दी नहीं हुई, फुटबॉल हो गया। राम भी लात मार रहे हैं, भरत भी लात मार रहे हैं, दोनों लात मार रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। आज तो कुछ थोड़ा सा धन हो तो दोनों चाहेगा मैं नोच लूं, मैं पालूं। कई बार गांव घर में होता है ना, बंटवारा होने के बाद भी पिताजी के नाम कुछ जमीन रहती है, कुछ पैसे रहते हैं, तो दोनों भाइयों तीनों भाइयों की नज़र उस पर रहती है। जो मिला है उस पर संतोष नहीं है, अब नज़र है कि पिताजी वाला हमको थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, हम सेवा करके पूरा ले लें। पूजा करके क्या मिलेगा, शास्त्र पढ़ के क्या मिलेगा? पूजा करके तुम रावण की प्रवृत्ति लेकर जी रहे हो, पूजा करके तुम कंस की प्रवृत्ति लेकर जी रहे हो। वो पूजा किस काम का? वो पाखंड से भी भयंकर पाखंड है। लेकिन राम जी ने दर्शाया कि पूजा का अर्थ ही होता है जीवन में प्रेम। पूजा का अर्थ होता है धन से पहले जन, परिवार, समाज को महत्व देना। और तब भरत जी वो चरण पादुका लेकर चले आए। और ऐसी कितनी घटनाएं रामायण की है जो आप याद करेंगे तो आपके जीवन की भी कलमश मिटेगी, आपके जीवन की भी कटुता मिटेगी। अब आप खुद सोचो, वनवास राम जी को हुआ, लक्ष्मण जी क्यों साथ चले गए? आज के समय में तो भाई सोचेगा वो भैया को कहीं जाना, हम क्या करने जाएंगे, जाओ तुम्हें, हम सोएंगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कभी? प्रेम देखो, छाया बनकर रहे। अच्छा, राम जी को वनवास हुआ, सीता जी को भी नहीं हुआ था। लेकिन सीता जी ने क्या कहा कि जहां मेरे प्रभु राम है वहां मैं रहूंगी, मैं ये सुख सुविधा नहीं भोग सकती राम के बिना। पत्नी ने भी अपना धर्म निभाया और राम जी ने मना किया कि नहीं सीते तुम मत आओ, ये जंगल है, तमाम तरह के राक्षस मिलेंगे, दुख मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगा। सीता ने कहा कि मेरा जीवन ही आपके बिना अधूरा है, आप हैं तो मैं हूं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, इसलिए मैं यहां रहूंगी तो भी मुर्दा बन के रहूंगी। और तब सीता जी ने कहा जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। कहा जैसे ये देह बिना जीव के मुर्दा है, जैसे नदी बिना पानी के कुछ नहीं है, हे प्रभु ऐसे ही मैं आपकी अर्धांगिनी, आपके बिना कुछ नहीं हूं। ये प्रेम माता सीता ने दर्शाया, लक्ष्मण जी ने दर्शाया और फिर राम जी के साथ गए। भरत ने प्रेम दर्शाया। और जब युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी। इन घटनाओं को आपने हजारों बार सुना है, लेकिन स्मरण करके जरा ध्यान रखिए कि भाई क्या होता है, प्रेम क्या होता है, और हम कौन सा धन बटोर रहे हैं जो प्रेम ही खत्म कर दे। हम कौन सा घर बना रहे हैं जो परिवार से ही विच्छेद कर दे। वो घर घर नहीं, फिर वो मरघट हो जाता है। साहब ने कहा अगर प्रेम नहीं है तो मरघट से ज्यादा कुछ नहीं है। युद्ध हुआ, राम जी ने युद्ध में विजयी पाई, लेकिन उसी विजय से पहले लक्ष्मण जी को शक्तिवान भी लगा
और शक्तिवान लगा तो राम जी लक्ष्मण को गोद में लेकर रो रहे हैं, अपने को धिक्कार रहे हैं कि मैं क्यों लक्ष्मण को लेकर आया, अपने चक्कर में मैं लक्ष्मण को दुखी कर दिया, इसको खो दिया, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए और जब अयोध्या लौट कर आए तो माता कैकेयी खड़ी है, माता सुमित्रा खड़ी है, माता कौशल्या खड़ी है। लेकिन राम जी ने पहले पैर किनका छुआ? जिस माँ ने जंगल भेजा था, राम जी पहले कैकेयी के चरण छुए। मन में कोई खोट हुआ क्या? प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। आज अपनी माँ अगर कह दे बेटा जाओ 1 घंटा थोड़ा काम करके आओ, तो बेटे के मन में घृणा हो जाती, कैसी माँ है, हमको धूप में खड़ा कर रही है। 1 गिलास पानी मांग दे माँ तो बेटा नाराज होता है, कभी मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तुम अपने से पी लो। और वो व्यक्ति राम भक्त बनता है कि मैं तो राम की पूजा करता हूँ, मैं तो राम का मंदिर जाता हूँ। अरे वो सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष जंगल में रहे, फिर भी मन में टिस नहीं हुआ और लौटे तो सबसे पहले उसी माँ का चरण छुए। सोचो उनका हृदय कितना विशाल होगा। तो राम को पढ़ने से, राम के मंदिर जाने से कुछ होता है क्या? राम का जीवन भी जीना पड़ता है, और वो जीवन जब जिएंगे तब कोई राम का भक्त बनता है। और राम जी ने माता कैकेयी का चरण छुए और लक्ष्मण जी पहले माता कौशल्या के चरण छुए, सुमित्रा के नहीं छुए जो अपनी मां थी। और छू करके जब माता कौशल्या ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरे लाल, मेघनाद का शक्ति तुम्हें कहाँ लगा था, उनका जो शक्तिवान तुम्हें लगा था, तो इशारा किया कि कमर में पीछे लगा था। कहा बहुत दुख हुआ होगा ना, मैंने सुना कि तुम मूर्छित हो गए थे, फिर क्या क्या हुआ, तुम्हें बड़ी पीड़ा हुई होगी, बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ा कष्ट हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने इतना ही कहा कि माता, मेरे इस जख्म का, मेरे शक्तिवान लगने का अगर दुख जानना चाहती हो, कष्ट जानना चाहती हो, और मुझे कितना दर्द हुआ ये जानना चाहती हो, तो मुझसे मत पूछो। तब किससे पूछें? चोट तुम्हें लगी? कहा नहीं नहीं नहीं, ये दर्द भैया राम से पूछो कि उन्हें पता चला होगा, क्योंकि जब मैं होश में आया तो मैं उनके गोद में था, इसलिए मेरे चोट का दर्द भैया राम को पता होगा। क्योंकि आप लोग गाना भी सुनते हैं, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये भाई का प्रेम है। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि मुझे एक खरोंच भी आई तो उसकी पीड़ा राम जी को हुई है, मुझे किसी ने थोड़ा सा कष्ट भी दिया तो उसका जख्म राम जी को हुआ है, वो मुझे नहीं हुआ। कितना प्रेम है। और तब उस राम से लोगों ने पूछा कि हे श्री राम, दुनिया आपको भजती है, आपका स्मरण करती है, आप किसको भजते हैं? किसको भजते हैं राम जी? आप कह देंगे महादेव जी को। लेकिन राम जी ने कहीं लिखा है कि मैं महादेव जी को भजता हूं? राम जी ने कहा मैं महादेव को नहीं भजता, मैं किसी और को नहीं भजता, मैं दुर्गा को भी नहीं भजता। तब राम जी ने कहा भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा भरत से प्यारा मुझे कौन हो सकता है। मेरा भाई भरत किसी साधु से कम नहीं, किसी भगवान से कम नहीं। मैं राम अपने भाई भरत को जपता हूं, उन्हें भजता हूं। ये प्रेम है। अगर सदगुरु कबीर के इस वाणी को आपने संपूर्ण रूप से जीवन में उतार लिया तो जो जीवन राम जी का प्रेम पूर्ण था कि सब कुछ, सारे घटनाक्रम के बाद भी उनका प्रेम नहीं टूटा, उनका घर नहीं टूटा, उनका सब कुछ सुखी बना रहा, सब कुछ स्वर्ग बना रहा। कितनी भी बाधाएं आई, कितनी भी पीड़ाएं आई, राम ने प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा, राम ने सत्य का, धर्म का, भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। आज तो कोई आदमी गुरु से दीक्षा ले लिया, थोड़ा सा सिर दुखने लगा, का किसी ने कह दिया अरे दीक्षा लिया इसीलिए दुख रहा है, वो तुरंत माला फेंक देता है। अब वो खाक भक्ति करेगा जो किसी के कहने में माला फेंक दे। गुरु को अगर आप चुनते हैं, इतना सामर्थ्य रखो कि दुनिया का सारा कष्ट मुझे मिल जाएगा, गुरु का मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे। पर हमें तो थोड़ा सा कुछ मिल जाए दर्द, थोड़ा सा कुछ आ जाए कष्ट जीवन में, हम गुरु के मार्ग ही छोड़ देते हैं। हम फिर वही हिंसा का मार्ग, वही नशा दुर्व्यसन मांसाहार का मार्ग चयन कर लेते हैं, हम फिर वही राक्षसी जीवन जीने लगते हैं। अगर कोई आदमी आज के समय में मांस खाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है,
जुआ खेलता है, माता पिता गुरु का अनादर करता है, आज का वो सबसे बड़ा राक्षस है, वो इंसान नहीं हो सकता है। इंसान जो होगा उसके जीवन में दिव्यता होगी, भव्यता होगी, प्रेम होगा, माधुर्य होगा, उसके जीवन में सत्य होगा, करुणा होगी, अहिंसा होगी। वो नशा नहीं कर सकता, जुआ नहीं खेल सकता, वो मांस नहीं खा सकता, वो धर्म का अनादर नहीं कर सकता, वो माता पिता गुरु का सम्मान करेगा। और जिसके जीवन में माता पिता गुरु का सम्मान है वही तो देवता है। पहले हम सोचते थे बड़े बड़े राक्षस होते थे, वो राक्षस पता नहीं होते भी होंगे कि नहीं, लेकिन आज जो व्यक्ति नशा दुर्व्यसन कर रहा है, मांस खा रहा है, माता पिता गुरु से झगड़ा कर रहा है, जो अधर्म का मार्ग चुन रहा है, वो पक्का राक्षस है। और ये मनुष्य जीवन राक्षस बनने के लिए नहीं मिला, ये देवता बनने के लिए मिला है, ये साधक बनने के लिए मिला है, ये धर्म का मार्ग पर चलने के लिए मिला है। अगर एक बार खो गया तो दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। कहा यह प्रेम का घर है, खाला का नहीं है। इसलिए जिस घट में, जिस हृदय में, जिस घर में प्रेम नहीं है वो मरघट है, शमशान है। आप समझना कि आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, तो ठीक वैसा ही है जैसे मरा हुआ घोड़ा है, उसमें प्राण नहीं है। जैसे दिया है, आप सब दिया जलाते हैं, अब कोई मिट्टी का दिया जलाता है, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई तांबे का। दिए अलग अलग हैं लेकिन उसमें जो ज्योति है वो सब में अलग अलग है क्या? ज्योति एक है ना। तांबे का जलाओ तब भी वही ज्योति है, मिट्टी का जलाओ तो भी वही ज्योति है। ऐसा तो नहीं है कि कोई सोना का दिया जलाएगा उसकी ज्योति भी सोने की हो जाएगी। ज्योति सब में समान है। जो दीप प्रज्वलित हुआ, जो उसकी ज्योति है, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो सबका समान है। अर्थात महत्व दिया का नहीं, महत्व उस प्रकाश का है, उस ज्योति का है। महत्व आपके बाहर जीवन का नहीं है कि आप कितना धनी है, कितना गरीब है, कौन सा कपड़ा पहने हैं, कौन सा मोबाइल रखे हैं। ये तो बाहर का परिवेश है। कोई धन ज़्यादा कमा लिया, वो ज़्यादा सुविधाओं में जीने लगा, कोई कम कमाया, वो कम सुविधा में जीने लगा। लेकिन महत्व है सबके हृदय में प्रेम कैसा है। अगर सबके हृदय में प्रेम समान है तो समझना कि सब समान हो गया। और फिर उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। जिसके जीवन में प्रेम आ गया उससे बड़ा धनी कोई नहीं, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। तो जो इस प्रेम को धारण करता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी पीड़ित नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता। इसलिए सदैव ये बात ध्यान रखना कि ये घर, ये परिवार तभी मंदिर है जब उसमें प्रेम है। और जैसे ही प्रेम खत्म हुआ आपका घर बूचड़ खाना बन जाता है, कबाड़ खाना बन जाता है, कूड़ादान बन जाता है। क्योंकि हम एक दूसरे को नफरत परोसते हैं। जैसे आप कुछ भी खाते पीते हैं, जहाँ तहाँ प्लास्टिक फेंक दिए, गंदगी फेंक दिए, कचड़ा फेंक दिए, ऐसे ही हम अपने जीवन में करते हैं। एक दूसरे पर नफरत के कचड़े फेंक रहे हैं, घृणा के कचड़े फेंक रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के कचड़े फेंक रहे हैं, यही तो डाल रहे हैं। आप जीवन को कूड़ादान नहीं मंदिर बनाओ। किसी पर कूड़ा मत फेंको। किसी के जीवन में अगर देना है प्रेम दो, सत्य दो, ईमानदारी दो, निष्ठा दो, मीठे वचन दो। ईमानदारी अगर आपके जीवन में है, निष्ठा आपके जीवन में है, प्रेम आपके जीवन में है, तो आपका घर मंदिर है। और यदि आपने नफरत पाले हैं, आपने विकार पाले हैं, आपने घृणा पाली है, तो आपका जीवन कबाड़ खाना है, बूचड़ खाना है। इसलिए मैंने कहा सजगता बहुत जरूरी है, होश बहुत जरूरी है। और वो होगा तो साहब ने कहा यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। यह जीवन, यह शरीर प्रेम का घर बन सके। इसलिए पहले दोहे में साहब ने कहा कि जाघर प्रेम न संचरे, ताघर जान मसान। जैसे खाल लोहार का उदाहरण साहब ने दिया। जैसे पहले, अब तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटल ज़माने में आ गए तो बहुत सी चीज़ें ऐसे सामान्य हो गई। लेकिन पहले जो लोहार लोग होते थे, जो लोहा पीटते थे, तो एक खाल उसको बोलते हैं ना, आप सब जानते हैं, जिसमें आप खींचने पर उसमें से लगता था श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, उससे हवा जाती थी भट्ठी में। तो वो लोहार लोग उसको बना के रखते थे। जैसे ही खींचा तो उसमें हवा भरती थी, छोड़ा तो हवा फिर भट्ठी में जाती थी। तो देखने में तो ऐसा लगता था जैसे ये जो खाल है ये श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। साहब कहते हैं अगर तुम प्रेम में नहीं जीते हो, तुम भक्ति में नहीं जीते हो, तुम भाई से प्रेम नहीं करते हो, माँ बाप से प्रेम नहीं करते हो, पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हो, शुद्ध जीवन नहीं जीते हो, तो तुम्हारा जीवन उसी खाल के समान है जो श्वास तो ले रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है, वो जड़ है। इसलिए
मरघट में तो कभी जाके लेटोगे, लेकिन घर में रहते हुए प्रेम नहीं है तो समझना तुम मरघट में ही लेटे हो। अच्छा सोचो, मरघट में सैकड़ों मुर्दा पड़ा है, आपस में कभी बात होती है क्या? कभी किसी मुर्दे को देखा आपस में गपबाजी करते हुए कि भैया थोड़ा थक गए, चलो बैठ के गप कर लें, बातें कर लें? किसी मुर्दे को नहीं देखा। अगर घर में रहते हुए आपस में बात बंद हो जाए तो ये जिंदा मसान है कि नहीं? मरघट में तो मजबूरी है कि वो मर गया है, चेतना निकल गई, वो बात नहीं कर सकता। यही तो साहब कहते हैं कि तुम जिंदा हो। फिर माता पिता से बात बंद कर दिए, भाई से बात बंद कर दिए, सास बहू में बातें बंद हो गई, तुम तो जिंदा होते हुए मुर्दा हो गए। और ये और खतरनाक है, जिसके भीतर से आत्मा निकल गई, मजबूरी है, वो बोल नहीं सकता, शरीर में सामर्थ्य नहीं बोलने का, लेकिन तुम तो जिंदा हो, तुम्हारे भीतर तो सांसें चल रही है, तुम्हारे हाथ पांव तो चल रहे हैं, फिर तुम क्यों मौन हो गए? फिर तुम भाई से बात नहीं करते? घर को होटल बना लिया, जैसे होटल में गए, बड़ा भाई खाता है, निकल आया, ऐसे ही तो कर रहे हो। जैसे होटल में 4-5 आदमी गया, कोई भी अपरिचित है, जा रहा है, खा रहा है, बिल चुकाया, निकल लिया, अपना खाया, बिल दिया, निकल लिया, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, इंतजार भी नहीं करता कि चलो उसको देगा फिर हम खाएंगे। हम अपना जिम्मेदारी से जाते हैं, हम भोजन मांगते हैं, खाते हैं, निकल लेते हैं। घर को यही तो बना दिया। 3-4 सदस्य घर में रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं, एक आया चुपचाप खाया, वो निकल लिया कहीं गप देने, दूसरा आया वो खाया, वो निकल लिया, आपस में किसी का कोई मतलब ही नहीं, कोई बातचीत नहीं। घर घर नहीं, होटल बन गया, मरघट बन गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस घर में प्रेम नहीं, जिस हृदय में प्रेम नहीं, वो मुर्दा समझना। इसलिए प्रेम महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करो। किसी को दुखी देखो और आपके भीतर संवेदना न जगी तो साहब कहते हैं फिर आप इंसान नहीं। मान लो कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, और आप पर आपकी नजर उस पर चली गई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मजा आया, तो साहब कहते हैं फिर तुम कठोर हो, क्रूर हो, तुम आदमी नहीं हो। किसी की पीड़ा को देखकर, किसी को लाचार देखकर अगर तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठा, तभी तुम इंसान कहलाने लायक हो, तभी तुम आदमी कहलाने लायक हो। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप आदमी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि सदैव सदगुरु कबीर जैसे महान संतों की वानियां अपने जीवन में याद रखिए। सुबह सोकर उठिए तो इस दोहे को याद करिए कि जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। और दिन भर काम करिए तब भी याद रखिए, कहीं भी जाइए, कि हमें जिंदा बनकर जीना है। शरीर का जिंदा होना जिंदा होने का प्रमाण नहीं है। आपके भीतर प्रेम होना ये जिंदा होने का प्रमाण है। आपके भीतर गुरु की भक्ति होना ये जिंदा होने का प्रमाण है। आपके जीवन में सबके प्रति समन्वय का भाव होना, घर को स्वर्ग बनाकर जीना, ये जिंदा होने का प्रमाण है। और रात में जब सोने जाइए तब भी यह स्मरण करके सोइए कि आज हमने जो भी किया, पता नहीं कल का सूर्योदय हम देख पाएं ना देख पाएं, लेकिन यदि हमने कल का सूर्योदय देखा तो इसी दोहे को याद करते हुए कि जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान, कि सदगुरु कबीर कहते हैं जिस घर में प्रेम नहीं, जिस हृदय में प्रेम नहीं, उसे मरघट समझना। आप देखना धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। जैसा सोचेंगे वैसा मन बनेगा, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो अगर सत्य सोचेंगे, संतों की वानियों का स्मरण करेंगे, सोते जागते उठते बैठते, तो धीरे धीरे जो मन में विकार भरे हैं वो निकलेंगे, जो अहंकार भरे हैं वो निकलेंगे, जो स्वार्थ भरा है वो भी निकलेगा। और जब स्वार्थ अहंकार निकल जाएगा, विकार निकल जाएगा, तो जितना भी लोग आप सब बैठे हैं सबका शरीर मंदिर हो जाएगा। और जब शरीर मंदिर बन जाएगा, जिसको ऋषियों ने भी कहा, मैं बस नहीं कह रहा, हमारे ऋषियों ने भी कहा है, देह देवालय स उच्यते, या देह ही देवालय है, देह ही शिवालय है। अगर आपका शरीर मंदिर बन गया तो फिर घर मंदिर बन जाएगा, घर मंदिर बना तो समाज मंदिर बन जाएगा। और मंदिर का मतलब जहाँ सब तरफ पवित्रता ही पवित्रता है, तो बाहर की मंदिर की पवित्रता से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पवित्रता आपने कर दी और मन में कचरा रखा तो क्या मिल जाएगा? अब इसका मतलब ये नहीं कि उस मंदिर में जाके कोई कचरा डाला है, वहाँ भी पवित्र रखना है, लेकिन अपने मन में कचरा मत डालना, अपने जीवन में कूड़ा मत डालना। हम वहाँ साफ
कर देते हैं, वहाँ झाड़ू लगा के आ जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में कचरा डालते चले जाते हैं। दूसरे का दोष देखकर, दूसरे की तरक्की को देखकर, दूसरे की सफलता को देखकर हम अपने मन को इतना कचरा से भर लेते हैं कि हमारे जीवन में हिंसा के भाव, नफरत के भाव, घृणा के भाव, लालच के भाव सब धीरे धीरे इतना भर जाता है कि हम इंसान रह ही नहीं जाते, हैवान हो जाते। और इस धरती को हैवानों की ज़रूरत नहीं, इंसानों की ज़रूरत है, क्योंकि इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो इंसान चाहिए, बल्कि भगवान चाहिए, और वो भगवत्ता आप सब भी जगा सकते हैं। तो अभी आज इतना ही शुभकामना करते कि हम सब भी उस प्रेम को जान सकें, सदगुरु कबीर के उस भाव को समझ सकें कि हमें कैसे अपने जीवन को प्रेममय बनाना है, कैसे अपने घर को प्रेममय बनाना है। वही हमारे जीवन की असली पूंजी होगी, असली संपत्ति होगी, बाकी तो सब छोड़ के चल देना है। तो आज इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। एक विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे, तो कुछ बच्चे रात भर क्रिकेट देख कर आया था, तो उसको नींद आ रही थी। फिल्म भी देखा होगा। आज के बच्चे तो चालाक है ना, मोबाइल बचपन से ही आजकल मिल जाता है। आजकल के बच्चों का जन्म ही अस्पताल में होता है, वहाँ भी टीवी भी चलती रहती, संस्कार ही वो मोबाइल लेकर बड़ा होता है। तो विद्यालय में वो पढ़ रहा था, लेकिन पीछे बैठा था, पढ़ नहीं रहा था। गया था पढ़ने, वो बार बार सो रहा था। मास्टर साहब जनरल नॉलेज पढ़ा रहे थे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। इतना कहा था कि पीछे के बच्चे पर नज़र पड़ गई, देखा, कहा खड़े हो जाओ, पप्पू तुम सो रहे हो? कहा नहीं सर, सो नहीं रहे हैं। अब जो भी सोता है अगर आप उसे कह दीजिए तुम सो रहे हो, कोई नहीं कहता मैं सो रहा था, पता ही नहीं चलता, दूसरे को पता चलता है। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो जगा था। तो मास्टर साहब ने कहा बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। तो मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे थे? भारत की राजधानी दिल्ली है। अब वो सो रहा था, आधी बात सुना था, आधी सुना नहीं था। उसने कहा सर आप पढ़ा रहे थे भारत की महारानी बिल्ली है। तो मास्टर साहब ने सिर ठोका, कहा पागल, इसीलिए मैं कहा होश में बैठो, जाग कर बैठो, वरना आधी बात सुनोगे, आधी खुद से जोड़ लोगे और फिर बाहर बताओगे कि मास्टर साहब तो पढ़ा रहे थे भारत की महारानी बिल्ली है। अब ये कोई बात? तुम हमारा भी नाक कटाओगे, तुम्हारे पिता शिकायत करेंगे कि पिता मास्टर साहब गलत पढ़ाते हैं, ये बिल्ली कहीं महारानी होती है, और तुम यही जाकर हल्ला मचाओगे। इसलिए होश में बैठो। सभी होश में बैठे। मास्टर साहब ने आगे पढ़ाया, दिल्ली में कुतुब मीनार है। फिर नजर पड़ी पीछे के बच्चे पर, देखा फिर सिर झुका रहा है। कहा पप्पू रामू सब उठो, खड़े हो जाओ, फिर तुम सो रहे हो? कहा नहीं सर मैं नहीं सो रहा था, तो आंखें बंद थी तुम्हारी। कहा इस बार तो आंखें इसलिए बंद किया था कि आपकी बातें गौर से सुन सकूं। झूठ बोला, बहाना बनाया, जबकि सो ही रहा था वो। तो मास्टर साहब ने कहा तो ठीक है बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। मास्टर साहब तो पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसने कहा सर आप पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मास्टर साहब ने कहा निकलो क्लास से, वरना बाहर तुम मेरी पढ़ाई का भी सत्यानाश कर दोगे। आधी सुनते हो, आधी खुद से जोड़ लेते हो। संत कहते हैं अगर हम भी सोचो तो बाहर की पढ़ाई है, ये ज्ञान की पढ़ाई है, ये आत्मा को जानने की दिशा है, प्रेम को धारण करने का मार्ग है ये सत्संग। अगर यहां हमने कुछ गलत सुन लिया, यहां हमने कुछ अपने से जोड़ लिया, तो समझो कि वो दिशा कितनी बदल जाएगी। हमारा जन्म ही बदल जाएगा, हमारे जीवन की स्थिति ही बदल जाएगी। इसलिए संत कहते हैं तन थिर मन थिर, सुरति निरति थिर होए, तन भी स्थिर हो मन भी स्थिर हो। जितनी भी देर बैठना, इतने आनंद और इतने एकाग्रता से बैठना कि वो थोड़े से भी शब्द आपके जीवन को शांति से भर दे, आनंद से भर दे। ये सत्संग साधारण नहीं होता। हम अगर एकाग्रता से बैठे तो ये गुरुओं की वो अद्भुत अनमोल अमृत वाणी है, जो अगर आत्मभाव से स्पर्श कर लिया, आपने एकाग्रता से स्पर्श कर लिया, तो ये आपको अमृत बना देगा। कहते हैं ना कि पारस पत्थर में अगर लोहा छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन अगर ना छू सके तो लोहा ही रह जाएगा। तो अगर हम सत्संग से स्पर्श ही ना कर पाए
बैठते हुए हम उससे दूर रह गए तो लोहा ही बने रह जाएंगे, कंकड़ ही बने रह जाएंगे, हीरा नहीं बन पाएंगे।